वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इन फिगर क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड angle 1 equal to 2 show that triangle PQS similar to triangle TQR। तो फिगर भी हमें गिवन है, यहाँ पे फिगर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है। ये T पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये S पॉइंट है और ये R पॉइंट है, और एंगल 1 और ये दिया है एंगल 2। ये हमारा फिगर है यहाँ पे। तो ध्यान से समझना है। क्वेश्चन को जो स्टेटमेंट है उसमें क्या दे रखा है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और आपने प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल जो है पी क्यू एस ये इस टी क्यू आर ट्राइंगल के सिमिलर है। सिमिलर मीन सेम शेप है बट साइज सेम नहीं है। देखिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो लिखिए गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में। गिवन हमें है क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, और सेकंड गिवन है एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। ये हमें गिवन है। अब देखिए टू प्रूव क्या करना है हमने, पी क्यू एस इज सिमिलर टू टी क्यू आर, ये प्रूव करना है। तो जैसे कि मैं बार बार आपको कहता हूं कि गिवन में ही कुछ हिंट होता है क्वेश्चन के, और उसी हिंट को लेके हमने क्वेश्चन को आगे सॉल्व करना होता है। तो देखिए क्या गिवन है हमें। सबसे पहले तो देखेंगे हमें गिवन है एंगल 1 इक्वल टू 2। ये कौन सी ट्राइंगल के अंदर है, एंगल क्यू के ऊपर है और एंगल आर के अंदर, मतलब ये पी क्यू आर के अंदर बना हुआ है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये हमें गिवन है। ये हमें गिवन है। और जब किसी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल गिवन हो तो उनके जो एंगल इक्वल होते हैं उनकी अपोजिट साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं बाय आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। हमने आइसोसेलेस प्रॉपर्टी की हुई है 9th स्टैंडर्ड में। तो हम यहां पे देखेंगे एंगल 2 के अपोजिट कौन सी साइड है, पी क्यू, और एंगल 1 के अपोजिट साइड कौन सी है, पी आर। तो हम सीधा लिख सकते हैं पी आर, एंगल 1 के अपोजिट साइड है पी आर और एंगल 2 के अपोजिट, हम ट्राइंगल पी क्यू आर को ऑब्जर्व कर रहे हैं, एंगल 2 के अपोजिट है एंगल पी साइड पी क्यू आर, और रीजन देना कंपलसरी है, आइसोसेलेस प्रॉपर्टी। ये हमारे पास आ गया पी आर इक्वल टू पी क्यू। अब हम देखते हैं हमें ट्राइंगल, इन दोनों ट्राइंगल को प्रूव करना है। अच्छा एक मिनट, अभी दूसरी चीज, ऑल्सो वी हैव, हमें क्या गिवन है, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी आर, पर पी आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं हम, पी क्यू। पी आर इक्वल टू पी क्यू, तो हमने यहां पे इसका
लिख दिया, क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू लिखा हमने पी आर के प्लेस के ऊपर। अब आ जाइए आप, जो हमें प्रूव करनी है ट्राइंगल्स, इन ट्राइंगल्स पी क्यू एस एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, इन दोनों ट्राइंगल के अंदर देखिएगा पी क्यू एस और टी क्यू आर, सबसे पहले क्या है हमारे पास क्यू आर अपॉन क्यू एस इक्वल टू क्यू टी अपॉन पी क्यू, मीन्स इस साइड की और इस साइड की दोनों ट्राइंगल की जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशियो क्या है हमारे पास, इक्वल है, जो कि हमने प्रूव किया है ऊपर, प्रूव्ड अबव। और दूसरा क्या है, दूसरा क्या है इन दोनों के बीच में, एंगल वन जो है यहां पे वो कॉमन है, एंगल वन, या आप लिख सकते हैं एंगल क्यू इक्वल टू एंगल क्यू कॉमन। सो बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्या लिख सकते हैं हम, ट्राइंगल पी क्यू एस सिमिलर टू ट्राइंगल टी क्यू आर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन जो है वो प्रूव हो जाएगा। हमारे पास दो, ये वाली साइड और ये वाली साइड की क्रॉसपॉन्डिंग साइड जो है उनकी रेशियो इक्वल आई और एंगल क्यू दोनों का कॉमन था बीच में, तो हमारे पास कौन सी सिमिलरिटी बनी, एस ए एस सिमिलरिटी इन दोनों ट्राइंगल के बीच में, जिसके कारण ये दोनों ही क्या प्रूव हो गई, सिमिलर प्रूव हो गई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन। आप सभी ने नोट करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।